हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ सेमी गवर्नमेंट सीट के बारे में। जब कैंडिडेट की स्कोर इतनी रहती है कि वो कुछ मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज लेने से चूक जाते हैं ऑल इंडिया के थ्रू या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, अपने होम स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू, तो उनके पास क्या ऑप्शन रहता है? क्या वो गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं? अगर हैं तो सीट कैसे मिलेगी, उनका फ़ी कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इन सारे डिस्कशन को इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक नंबर दिख रहा है 9355388677, इस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं और हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस सर्विस अवेल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे जब काउंसलिंग शुरू होगी, और सीट इंक्रीमेंट की, बाकी सारे रूल्स की, बॉन्ड स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ों की। तो पहली बात करते हैं। और अगर आपको ये पोर्टल का एक्सेस लेना है जहाँ पे लास्ट ईयर का सारे काउंसलिंग का कट ऑफ, कोई भी स्टेट हो, ऑल इंडिया का, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, जिस भी काउंसलिंग का कट ऑफ आप चाहते हैं या सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ कितना गया था, वो पोर्टल पे मिलेंगे। कितना फ़ी रहता है और कॉलेज प्रिडिक्टर पोर्टल पे अवेलेबल है, उसमें आप अपना रैंक डाल करके कॉलेज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए? तो कैंडिडेट जिनके होम स्टेट जहाँ से आपने 10+2 किया है, उस स्टेट में अगर सेमी गवर्नमेंट सीट है प्राइवेट कॉलेजेज में, तभी आप सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे कुछ स्टेट हैं और मेजर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार स्टेट, इन सारे स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट है ही नहीं। या तो आप ले लें इधर पौंडीचेरी, इसमें भी सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं है। मतलब प्राइवेट कॉलेज में 3 तरह की सीटें होती हैं, एक गवर्नमेंट कोटा की सीट, एक मैनेजमेंट कोटा की सीट, और तीसरी एनआरआई कोटा की सीट। तो जो कम फ़ी की सीट है वो स्टेट कोटा की या गवर्नमेंट कोटा की सीट, उसी को सेमी गवर्नमेंट सीट बोलते हैं। और इसके लिए एलिजिबल कौन है? अगर आपके होम स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट की सीट हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। आप दूसरे स्टेट में जा कर के सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं ले सकते हैं, नो मैटर कितना स्कोर आपका है। जैसे आप रहने वाले यूपी के हैं और कर्नाटका स्टेट में जाकर के आप सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं ले सकते, वहाँ पे ओपन सीट ले सकते हैं, जो कि ओपन सीट कहलाती है, और वहाँ मैनेजमेंट कोटा की भी सीट रहती है, तो उसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है रहती है। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन अदर स्टेट फॉर सेमी गवर्नमेंट सीट्स। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट नहीं मिली है, जो 2 ही ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, तो इन केस में जिनका स्कोर थोड़ा सा चूक जाता है गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए, 2-4 मार्क्स से भी चूक गया, तो उनको देखना होता है नेक्स्ट ऑप्शन कि उनके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट है प्राइवेट कॉलेज में या नहीं। क्योंकि कॉलेजेज 2 तरह की ही हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो। तो अगर प्राइवेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट है तो उसको कम फ़ी में आप अवेल कर सकते हैं, अलाउड हो सकता है। अगर नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ओपन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज की सीट लें, जिसकी फ़ी का बजट 40-45 लाख मिनिमम होगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं जो पीपीपी मॉडल पे चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब इसका पीपीपी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब एक पब्लिक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, और एक प्राइवेट बॉडी है, दोनों ने मिलकर के कोलैबोरेट करके एक इंस्टीट्यूशन को रन किया है। तो जैसे हॉस्पिटल है प्राइवेट, ठीक है, लेकिन उसमें एडमिशन के लिए, मेडिकल एडमिशन के लिए उनको जो ओनरशिप देनी होती है गवर्नमेंट को, और उसमें फ़ी कम कर दिया जाता है। तो ये पीपीपी मॉडल है। इस मॉडल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जैसे जीमर्स गुजरात में, वहाँ पे 8 लाख तक की फ़ी होती है, 3 लाख से 8 लाख की तक की फ़ी होती है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये हरियाणा में है, जहाँ पे 1.8 लाख की फ़ी है, और एकमात्र कॉलेज है हरियाणा में जहाँ पे फ़ी कम है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा में, सेवाग्राम में है, जहाँ पे 3.27 लाख की फ़ी है, और इसमें एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भी होता है, वहाँ के स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी, और इसका फ़ी कम रहता है। देखते हैं कुछ और सेमी गवर्नमेंट सीट, वैसे स्टेट कौन से हैं जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की सीट है।
तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट है और आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। कर्नाटका स्टेट की बात करूँ तो वहाँ 55% सीट्स का जो फ़ी है 1.44 लाख पर ईयर है, तो ये सेमी गवर्नमेंट सीट होगी। अदर कॉलेजेस की फ़ी 9 to 10 लाख और उससे भी ज़्यादा रहती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी 50% की सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में उसकी फ़ी 55,000 पर ईयर है। तेलंगाना में भी 50% की फ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज की फ़ी 4 लाख पर ईयर है। वहीं गुजरात की बात करें वहाँ 75% सीट्स जो है लो बजट की होती है, लेकिन इन स्टेट में रहने वाले कैंडिडेट्स को ही बेनिफिट मिलेगा। पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ पे 50% सीट्स है, उसकी फ़ी 4 लाख पर ईयर रहती है। राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज के नाम पे बस एक जोक ही है, क्योंकि गीतांजलि में 10 सीटें हैं जिसमें 1.2 लाख पर ईयर की फ़ी है, और जितने अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे अनंता मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी, निम्स, पैसिफिक, अमेरिकन, तो इन सब में गवर्नमेंट कोटा की सीट नहीं है। वहाँ के बल्कि गवर्नमेंट कॉलेजेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट है, जो कि एक यूनिक थिंग है, ऐसा कहीं नहीं है, किसी स्टेट में नहीं। 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 35% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है, और उसकी फ़ी लगभग 7 to 9 लाख के आसपास है। तो और राजस्थान की जो मेरिट रहती है सबसे हाई रहती है राजस्थान और दिल्ली की। तो राजस्थान में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स को बेनिफिट देने के लिए वहाँ पे कोई गवर्नमेंट कोटा की सीट की व्यवस्था नहीं है, और बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा की सीट डाल दी है। तो ये बड़ा ही खेदजनक चीज़ है। हरियाणा स्टेट की बात करें, वहाँ पे महाराजा अग्रसेन, जो मैंने पीपीपी मॉडल पे बात किया था, 1.8 लाख पर ईयर की फ़ी है और इसकी कट ऑफ हाई जाती है। महाराष्ट्र जो कि एक क्लोज स्टेट है, और वहाँ पे जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे 8 से 12 लाख की पर ईयर की फ़ी पे 6-7 लाख की भी फ़ी है वहाँ पे महाराष्ट्र में। आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि सेमी गवर्नमेंट की सीट होती है। मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी फ़ी 8 से 12 लाख के बीच में है गवर्नमेंट कोटा की, लेकिन वहाँ पे बेनिफिट ये है कि अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है कैंडिडेट्स को एजुकेशन में, और उनको लगभग फ्री में ही प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बदले उनको बॉन्ड सर्व करना होता, लेकिन फ्री एजुकेशन मिल रही है प्राइवेट कॉलेज में और बॉन्ड सर्व करना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डिसीजन लेने में। छत्तीसगढ़ में 7 to 8 लाख पर ईयर की फ़ी है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे 35% सीट्स गवर्नमेंट कोटा में आती है प्राइवेट कॉलेज की, उसकी फ़ी 4 to 5 लाख पर ईयर है। उड़ीसा स्टेट में 85% सीट्स प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट कोटा में आती है, वहाँ 8 लाख पर ईयर की फ़ी है। तो इन सारे कॉलेजेज में मैं एक और समराइज कर देता हूँ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना साउथ में, फिर नॉर्थ में गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की सीट है। इसके अलावे अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसे स्टेट्स आते हैं जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं ओपन स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, और आप जा सकते हैं यूपी के लिए भी, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर। ठीक, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दिया हूँ, आप चैनल पे जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।